हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को महादेवी वर्मा का सब साहित्यिक परिचय बताएंगे, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है। आप सभी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ये पूछा जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, महादेवी वर्मा का जो साहित्यिक परिचय है, इसको लिखने से पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है, उनके बारे में लिखना है। क्या लिखना है? महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनका जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। क्या किस दिन हुआ था? होलिका दहन के दिन। उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको आगे लिखना है, इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। क्या? इनके पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद वर्मा। वह क्या थे? भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। जो इनकी पिता थे, महादेवी वर्मा जी के जो पिता थे श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, वह भागलपुर के कॉलेज में क्या थे? प्रधानाचार्य थे। उसके बाद देखिए, इनकी माता क्या? इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। क्या? इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम हेमरानी था। ये परम विदुषी धार्मिक महिला थी। उसके बाद देखिए, एवं इनके नाना श्री, जो इनके नाना श्री थे, ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। जो इनके नाना थे, ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। क्या थे? कवि थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको इनका मृत्यु लिख देना है। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का निधन हो गया। किसका? महादेवी वर्मा जी का। कब हुआ था? 1987 ईस्वी में। अगर ये नहीं लिखते हैं आप, इस ये भी यही आपको याद है, तब भी आपका चल जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का निधन हो गया। तो जीवन परिचय में आपको इतना लिख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए हम साहित्यिक परिचय को लिखेंगे। जीवन परिचय लिखने के बाद आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है? देखिए, महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। जो महादेवी वर्मा जी हैं, वह साहित्य और संगीत के अलावा, यानी कि साहित्य और संगीत जब इनका रुचि था, उसके अलावा भी इनका एक चित्रकला में भी रुचि रखती थी। क्या? चित्रकला में भी। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा, यानी उसके अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। उसके बाद देखिए, इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। किसे? महादेवी वर्मा जी को। किसने किया था? भारत सरकार ने। साहित्य साधना, जो कि इनकी रचना है, साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उसके बाद देखिए, इन्हें ग्रंथयामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसे? महादेवी वर्मा जी को। जो ग्रंथयामा है, उस पर क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किससे? महादेवी वर्मा जी को। और देखिए, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। देखिए, आपके बहुविकल्प में पूछ लेता है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा मीराबाई, और सभी लेखिका लेखक का नाम दिया रहेगा, तो आपको मीराबाई पर ट्रिक करना है। तो देखिए, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। किसके काव्य में? महादेवी वर्मा जी की। इनके काव्य है, उसमें वेदना की प्रधानता है। तो ये आपका साहित्यिक परिचय हो गया। साहित्यिक परिचय बहुत ही सरल है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे तैयार कर लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए, कृतियाँ। कृतियाँ में क्या लिखना है? इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है। इतना लिखने के बाद आपको 4-3-4 आपको इनका रचना लिख देना है। दीपशिखा, यामा, निहार, सांध्य गीत। उसके बाद आदि लगा देना है। क्या लगा देना है? आदि। आदि लगा देंगे तो आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इनकी और भी रचना है, यानी कृतियाँ हैं। तो ये था आपका महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय था, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद इसको हम चलिए एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसको भी लिखेंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। एवं इनके नाना श्री जो हैं, ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। उसके बाद लिखेंगे, 11 सितंबर 1987 को इस महान लेखिका का निधन हो गया। उसके बाद साहित्यिक परिचय में लिखेंगे आप। लिखने के बाद अपना
लिखेंगे, साहित्य परिचय डालेंगे, उसको लिखेंगे महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उसके बाद देखिए इन्हें ग्रंथयामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा जी को ग्रंथयामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्या? इन्हें जो है आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। इतना आप साहित्यिक परिचय में लिख दीजिएगा। उसके बाद कृतियाँ लिख दीजिएगा। कृतियाँ हम क्या लिखेंगे? इनकी देखो तो कृतियाँ निम्न हैं, जो कि हैं दीपशिखा, यामा, यहाँ, संगीत आदि। इतना लिख देते हैं तो आपका जो 5 नंबर है आपका बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसको आपका जो बोर्ड एग्जाम है काट ही नहीं सकता अगर इस तरह आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस साहित्यिक परिचय को लिखते हैं इनका। तो आई होप कि आप सभी को ये साहित्यिक परिचय समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।